Hello, welcome back, my dear friends and my dear students. आज हम लोग पाइथन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिक्शनरी पे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज डिक्शनरी. इट कम्स अंडर विच कैटेगरी? मैपिंग. मैपिंग मीन्स मैपिंग बिटवीन अ सेट ऑफ कीज एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज. और ये जो कीज और वैल्यूज को जो पेयर हैं, उस पेयर को हम लोग आइटम बोलते हैं. इन दोनों वैल्यू को हम लोग कॉलन से हम लोग सेपरेट करते हैं. किससे सेपरेट करते हैं? दिस कॉलन से. याद रखिएगा इस चीज को. वी सेपरेट इट बाय यूजिंग कॉलन. ठीक है. अब डिक्शनरी को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं? जस्ट लाइक लिस्ट को जिस तरीके से हम लोग क्रिएट करते थे, उसी तरह से डिक्शनरी को भी क्रिएट करते हैं. बस हमें इसमें की और वैल्यू दोनों चीज़ों को रखना पड़ता है. तो सबसे पहले हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करके देखते हैं. क्या एम्प्टी डिक्शनरी हो सकता है? ये देखा जाए, है ना. सपोज दैट डिक्शनरी को हम D1 से रेफर करते हैं. उसका एक वेरिएबल लेते हैं D1. D1 इक्वल टू और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें हम लोग कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करते हैं. जैसे लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते थे, इसमें हम लोग कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करते हैं. तो D1 इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, है ना. अब इस D1 को प्रिंट करके देखते हैं. सपोज दैट प्रिंट D1. Let's see what is the result in the console. देखो यहाँ पे क्या आया? एम्प्टी डिक्शनरी. अब इसके अंदर हम कुछ कीज वैल्यूज वगैरह इनपुट करेंगे और देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट आता है और किस तरीके से डालते हैं. सपोज दैट D1 में ही हम एंट्री कर रहे हैं कीज और वैल्यूज के साथ. ठीक है. मान लीजिए हम कीज देते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट्स और वैल्यूज देते हैं द परसेंटेज दे हैव अचीव्ड इन द एग्जाम्स. सपोज दैट फर्स्ट नेम हम देते हैं राम. क्योंकि नाम दे रहे, नेम इज गिवन देयर, इट मींस इट इज अ स्ट्रिंग. दैट्स व्हाई सिंगल कोट्स और डबल कोट्स मस्ट बी देयर. देन गिव कॉलन, देन गिव द परसेंटेज मार्क. इट इज द वैल्यू. ठीक है, समझ में आई यहाँ तक. फिर नेक्स्ट आइटम देना है तो कोमा देंगे हम लोग. सपोज दैट अब हम यहाँ पे लिखते हैं श्याम. सॉरी, इसे भी हमें देना होगा सिंगल कोट्स में. श्याम कॉलन. सपोज दैट आई एम गिविंग 87. कॉलन शुड बी आफ्टर द कोट्स एंड गिविंग 87. और एक नाम देते हैं. सपोज दैट मोहन. मोहन कॉलन. अब इसे हम मार्क्स देते हैं 90. ठीक है. ये डिक्शनरी हमने क्रिएट किया है विथ की एंड वैल्यू, है ना. लेफ्ट हैंड साइड में कॉलन का हमेशा की होता है और राइट हैंड साइड में हमेशा उसकी वैल्यू होती है. ठीक है. अब इसको हम प्रिंट करते हैं. प्रिंट D1. देखो यहाँ पर हमारा प्रिंट हुआ है वैल्यू, डिक्शनरी प्रिंट हुआ है. अब नेक्स्ट है हम इस आइटम्स को कैसे, जैसे कि की वैल्यू एक पेयर बन के एक आइटम बनाते हैं और उस आइटम में सपोज दैट आई वांट टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ अ पार्टिकुलर की. तो हाउ विल यू एक्सेस? तो याद करो लिस्ट में हम लोग लिस्ट के एलिमेंट्स को किस तरीके से एक्सेस करते थे. वो हम लोग करते थे बाय यूजिंग द इंडेक्स वैल्यू. तो इसमें हम लोग इंडेक्स वैल्यू को यूज ना करके हम लोग की को यूज करते हैं.
और उसी तरीके से यूज करते हैं जैसे हम लोग लिस्ट में करते थे। जैसे सपोज दैट हम एक प्रिंट कराते हैं, सपोज दैट D1 है, ठीक है, मुझे श्याम का आउटपुट चाहिए, तो श्याम, और इसमें हम वही नाम लिखेंगे जो हमने की वैल्यू में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने श्याम दिया हुआ है तो श्याम लिखेंगे और उसी तरीके से लिखेंगे, कोई भी लेटर चेंज नहीं करेंगे, नहीं उसके केस को चेंज करेंगे कि अपर केस कर दिए, लोअर केस कर दिए, देन इट विल नॉट वर्क, है ना, सेम होना चाहिए। और इसको हम लोग प्रिंट कमांड के अंदर लिखते हैं, देन ओनली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द श्याम। सपोज इट, अब हम इसको रन करते हैं, देखो वैल्यू ऑफ द श्याम इज व्हाट, 87, ठीक है। अब यहां तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, और एक्सेस करने का दो तरीका और भी है जिसको हम ट्रैवर्सिंग भी बोलते हैं, वो फॉर लूप से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे। अब नेक्स्ट इसमें क्या है ना कि अब हम आइटम को एक्सेस तो कर लिए हैं, है ना, अब हम आइटम को मॉडिफाई कैसे करेंगे या नंबर ऑफ आइटम्स हम इंक्रीज कैसे करेंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो कैसे करेंगे, दो चीजें हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मॉडिफाई एंड एडिंग आइटम्स, दो चीजें करने जा रहे हैं हम लोग इसमें, मॉडिफाइंग एंड एडिंग आइटम्स। तो मॉडिफाइंग करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि सपोज दैट जिस तरह से लिस्ट में भी हम लोग करते थे, जैसे D1, जैसे श्याम का 87 मार्क्स है, ठीक है, तो D1 स्क्वायर ब्रैकेट में श्याम हमने लिखा, श्याम, ठीक है, फिर इक्वल टू, सपोज दैट हम इसको 99 करना है, आई हैव चेंज द मार्क्स टू 99, वैल्यू को मैंने क्या चेंज कर दिया, 99, ठीक है। अब हम प्रिंट D1 करते हैं, क्या वो 91 हुआ है ये देखना है हमें, वेदर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ वैल्यूज वहाँ पर। प्रिंट D1 रन कीजिए, सॉरी 99, देखो यहाँ पे चेंज हुआ है, श्याम का क्या पहले क्या था 87, अब क्या है 99। कंसोल विंडो में देखिए श्याम इज 99। अब सपोज दैट आई वांट टू ऐड अ न्यू आइटम, एकदम सेम प्रोसेस है, जैसे यहाँ पर राम श्याम मोहन है और एक हम लिखते हैं D1। अब यहाँ पर D1 में हम एक नया की वैल्यू दे रहे हैं और नया की दे रहे हैं और उसका नई वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, तरीका वही है। जैसे अब हमने यहाँ पे लिखा है अजय, ठीक है, फिर इसकी वैल्यू क्या होगी उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से मॉडिफाई में किए थे हमने। मॉडिफाई सपोज दैट हम यहाँ पर दे देते हैं 100, ठीक है। अब हम प्रिंट D1 करते हैं, क्या ये न्यू आइटम हमारे डिक्शनरी में एंटर हुआ है या नहीं हुआ है, लेट्स सी। देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, अजय कॉलन 100। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। साथ में हम मेंबरशिप ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर, यहाँ में मैं लिख देता हूँ मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या क्या मेंबरशिप ऑपरेटर है बताइए, टेल मी। इन एंड नॉट इन, इन और दूसरा नॉट इन। एंटर करके देख लो। मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करने का तरीका क्या है, पहले हम प्रिंट कमांड देते हैं, अब हम लिखते हैं प्रिंट
मोहन, यहाँ पर मोहन है ना, प्रिंट मोहन। अभी अभी हमने इसे इंसर्ट किया है न्यू आइटम को इन वेयर, इन D1। D1 इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी। अब इसको करके देखो, रन करके देखिए, क्योंकि ये है इसलिए ट्रू आ रहा है। अब वहीं पर अगर हम इसको ये कर देते हैं, अब यहीं पर हम इसको नॉट इन कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन, फॉल्स आएगा। आया फॉल्स यहाँ पे, गुड। फिर उसके बाद यही है, कोई दूसरा आइटम हम कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं, की वैल्यू लेते हैं जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। मान लीजिए प्रिंट सीता इन D1, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, देखो फॉल्स आ रहा है, सबसे लास्ट यही एग्जीक्यूट हुआ है। अब यहीं पे हम लिख दें प्रिंट सीता नॉट इन D1, कंट्रोल C करके हम दोबारा इसको टाइप कर सिंपली वहां पर नॉट इन लिखेंगे, है ना। अब देखो रिजल्ट ट्रू है ना, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है, इन और नॉट इन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर है। अब आज के वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो I will be obliged, I will be thankful and grateful to all of you, because it gives me the encouragement to make more and more videos. So till then, goodbye, take care, my dear friends and my dear students. Bye.